नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद यासरुल्लाह शकील। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास जारी। पूरे मुल्क में पयाम जाएगा, बिहार में अजीम इत्तेहाद कामयाब होगा, पार्टी लीडर्स पुरुम्मीद। दिल्ली के श्रद्धा इंस्टीट्यूट के मैनेजर पर लगे संगीन इल्जामात, लड़कियों के साथ नाशाइस्ता सलूक, छेड़छाड़ और जिस्मानी हरासानी का इंकशाफ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हेडमास्टर ने बेल्ट से महकमे तालीम के ओहदेदार की पिटाई कर दी, कार्रवाई का आगाज। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने जुबली हिल्स में बारिश से मुतासरा इलाकों का किया दौरा, ओहदेदारों को दी जरूरी हिदायत। हैदराबाद के कोंडापुर में मैट पब पर बिल की अदायगी को लेकर हुआ झगड़ा, बाउंसर्स की पिटाई। संगारेड्डी शाहरा पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से खातून हलाक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात, गजा पर हुआ तबादला ख्याल, बातचीत अच्छी रही, ट्रंप और एर्दोगान का रद्द-ए-अमल। और गजा में यहूदी फौज के हमलों में मजीद फलस्तीनियों की शहादत, गजा को इमदाद ले जाने वाले फ्लोटेला के करीब हुए धमाके। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी का इजलास बिहार में हो रहा है। यह मीटिंग पटना के सदाकत आश्रम में जारी है। इस मीटिंग के जरिए कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि वो बिहार में तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में अपनी कामयाबी को दोहराएगी। पार्टी ने 2023 के इंतखाबात से पहले तेलंगाना में भी CWC की मीटिंग की थी और उसका वहां पर असर हुआ था। कांग्रेस के सरकर्दा लीडर्स बशमूल पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और पार्टी के तकरीबन तमाम 170 अरकान इजलास में शिरकत कर रहे हैं। मीटिंग में बहस के अहम मौज़ूआत में बिहार असेंबली इंतखाबात की तैयारी, इंतखाबात में शफाफियत, वोटर फहरिस्तों की खुसूसी मुआयने, SIR में बेकायदियाँ, इलेक्शन कमीशन की आज़ादी शामिल हैं। पार्टी बिहार और मुल्क को दरपेश अहम मसाइल बशमूल महंगाई, बेरोजगारी, खवातीन के खिलाफ मजालिम और सिफारती नाकामों पर भी तबादला ख्याल करेगी। इससे पहले इजलास के दौरान यहाँ पर पार्टी के दफ्तर के पास यानी कि सदाकत आश्रम के पास कौमी परचम लहराया गया। बिहार में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास को लेकर पार्टी के लीडर्स पुरअज़्म देखे गए। पवन खेरा, सचिन पायलट, मीरा कुमार और दूसरे लीडर्स का कहना था कि काफ़ी अरसे के बाद बिहार में इजलास हो रहा है और पूरे मुल्क में बिहार से अच्छा पैगाम जाएगा। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने इस उम्मीद का इजहार किया कि बिहार के मुजव्वज़ा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की क़ियादत वाला अजीम इत्तेहाद कामयाबी हासिल करेगा। जिस भवन में आप, जिस प्रांगण में आप खड़े हैं, ये गवाह रहा है आजादी के संग्राम का। बहुत ऐतिहासिक भूमि पे हम खड़े हैं। जाहिर सी बात है, एक ऐतिहासिक क्षण है और यहां से जो संदेश निकलेगा वो न केवल बिहार के लिए, न केवल देश के लिए, अपितु पूरे लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक संदेश यहां से आज निकलेगा। चुनाव के लिए क्या संदेश निकलेगा? चुनाव से बढ़कर ये संदेश लोकतंत्र की रक्षा के लिए निकलेगा, क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र पे चोरों का एक खतरा मंडरा रहा है, वो खतरा हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक भारतवासी के लिए। So Bangalore, we all have come from Bangalore. Myself, CM. It is good. CWC is having in Bihar. It will give a big boost to the India alliance.
and for the sake of this country, for the economic, political, we will also discuss a lot of issues, and my working committee will come back to you on the thing. Sir, the BJP is not actually happy with your comments on the potholes part. that you said. Always BJP will not be happy only. BJP will not be happy. All these potholes have been come at the time of BJP regime only. They are responsible for the bad administration of the any roads in Karnataka state. Bihar has seen a government that has not been popular, and I think there are many twists and turns in Bihar politics have led to the point where people want to change. The Congress party and the Gadbandhan will fight a formidable election, and I'm confident that we will win this election. हमें लगता है बहुत महत्वपूर्ण ये राज्य है और महत्वपूर्ण ये मीटिंग है. आज ऐतिहासिक मीटिंग होगी. आने वाले समय में जो बदलाव हम चाहते हैं सामाजिक और राजनीतिक, वो इस पार्टी के माध्यम से, इस मीटिंग के माध्यम से हम लोग आगे लेकर आएंगे. गठबंधन और हमारा चुनाव बहुत बेहतर रहेगा. बिहार की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होकर रहेगा. दिल्ली के श्री श्रद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैनेजमेंट के मैनेजर स्वामी चैतन्यानंदा सरस्वती से मुताल्लिक़ सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं. लड़कियों के साथ नाशाइस्ता सलूक, उनके मोबाइल फ़ोन पर फहश पैगामात भेजने और जिस्मानी छेड़छाड़ के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने स्वामी चैतन्यानंदा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में BNS के तहत चैतन्यानंदा सरस्वती के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और उसकी एक गाड़ी को जब्त किया गया है. बताया जाता है कि चैतन्यानंदा की गाड़ी पर सिफारतकार का नंबर प्लेट देखा गया. इत्तला मिली है कि तकरीबन 32 लड़कियों के बयानात कलमबंद किए गए थे, जिनमें से 17 ने स्वामी चैतन्यानंदा के खिलाफ संगीन इल्जामात लगाए हैं. श्रद्धा इंस्टीट्यूट की तरफ से उसे एक नोटिस भी जारी कर दी गई है. बताया जाता है कि ये स्वामी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किया करता था, उन्हें टेलीफोन पर और यानी कि मोबाइल फ़ोन पर उन्हें फहश पैगामात भेजा करता था, जिस्मानी तौर पर भी उन्हें हरासा किया करता था. आखिर दिल बर्दाश्ता होकर लड़कियों की तरफ से शिकायत कर दी गई है और अब यहां पर इस स्वामी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उत्तर प्रदेश के सीतापुर प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर ने महकमे तालीम के ओहदेदार को बेल्ट के साथ पीटा है. बताया जाता है कि हेडमास्टर के खिलाफ शिकायत मिली थी और उन्हें नोटिस देकर दफ्तर तलब किया गया था. इस दौरान हेडमास्टर विजेंद्र कुमार वर्मा ने पहले अपनी फाइल ओहदेदार के टेबल पर फेंक दी और बेल्ट निकालकर उनकी पिटाई की. अगर हेडमास्टर एक ओहदेदार के साथ दफ्तर में जाकर इस तरह का बर्ताव करता है तो तुलबा के साथ उसका रवैया कैसा होगा? इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही है. महाराष्ट्र के शोलापुर में सैलाब की सूरत हाल देखी गई है. शोलापुर का माधा तालुका और उसके तहत आने वाले गांव पानी में डूबे हुए देखे गए. गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलसल बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कई इलाके मुतासिर हुए हैं और शोलापुर में अभी भी अवाम घरों में महसूर हैं और उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है. तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने हैदराबाद जुबली हिल्स के कृष्णनगर में बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा किया. इस दौरे के दौरान नाले की निशानदेही भी की गई जो पानी के जमा होने की वजह बन रहा है. रियासती वजीर ने SNDP के तहत ड्रेन के कामों को फौरी तौर पर अंजाम देने की हिदायत दी. रियासती वजीर के हमरा कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर विवेक, कमिश्नर हैदरा रंगनाथ, कमिश्नर बल्दियां RV कर्नन के अलावा दूसरे महकमेजात के ओहदेदार भी मौजूद थे. हफ्ते की रात हैदराबाद के कोंडापुर के मैट क्लब किचन में बिल की अदायगी को लेकर बहस और तकरार के बाद ग्राहकों ने बाउंसर्स को जोदोकोप किया. बताया जाता है कि 20 सितंबर की रात पब में बाज ग्राहकों ने बिल को लेकर बहस और तकरार की. इस दौरान हाथापाई हुई और 3 बाउंसर शदीद तौर पर जख्मी हो गए. इस वाक़े का CCTV भी सामने आया. हफ्ते को पेश आए वाक़े का मंगल की रात इंकशाफ हुआ जब CCTV सामने आया. पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है. मजीद तहकीकात जारी हैं. बाउंसर्स के चेहरे पर जख्म के निशान देखे गए और उनके चेहरों और जिस्म से खून बहता हुआ भी पाया गया. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा के बारे में मुस्लिम और अरब रहनुमा से उनकी मुलाकात बहुत ही अच्छी रही है
और कामयाब इजलास था। मुस्लिम और अरब रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान सदर ट्रंप ने कहा, इसराइल के अलावा तमाम बड़े प्लेयर्स से उनकी मुलाकात बहुत कामयाब रही। उनका कहना था कि इसराइली रहनुमा से भी उनकी मुलाकात होगी, इसराइल के साथ गजा पर पेशरफ्त हो सकती है और उनके ख्याल में हम गजा के लिए कुछ कर सकते हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि हम ऐसी चीज़ को ख़त्म करेंगे जो कि हमने शुरू नहीं की। अजीम रहनुमाओं के साथ ये बहुत अच्छी मुलाकात रही। मुलाकात में गजा के बशमूल मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। ट्रंप की मुस्लिम ममालिक के सरबराहों से मुलाकात तकरीबन 50 मिनट तक जारी रही। मुलाकात के बाद रहनुमा बातचीत के बगैर रवाना हो गए। अमरीकी सदर से मुलाकात में पाकिस्तान, तुर्की, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, मिस्र, अर्दन, इंडोनेशिया के सरबराहान ने शिरकत की। मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने गजा में जंगबंदी पर तजावीज़ पेश की। इस मौके पर अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था, गजा जंग ख़त्म करना चाहते हैं और गजा से तमाम यरगमालियों की वापसी चाहते हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि इस्लामी ममालिक के सरबराहों से मुलाकात एजाज़ है, आप सब ने बेहतरीन काम किया जो काबिल तारीफ़ है। दूसरी तरफ तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमरीकी सदर और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं की मुलाकात को निहायत मुफीद करार दिया। ज़राए के मुताबिक तैयब एर्दोगान ने कहा, मीटिंग के नताइज से वो पुरुमीद हैं। वाज़ेह है कि सदर ट्रंप की अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जल्द जारी किया जाएगा। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में आलमी रहनुमाओं ने इसराइल के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी का इज़हार किया था। क़तर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी ने कहा था कि इसराइली हमारे मुल्क आते हैं और फिर यहीं पर बम बरसाते हैं। चिली के सदर गैब्रियल बोरिक ने कहा कि गजा के हालात होलोकॉस्ट के मुमासिल हैं और नेतन्याहू इसके जिम्मेदार हैं, उन्हें बैनुल-अक़वामी अदालत के कठघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के करीब धमाके और ड्रोन परवाज़ों की इत्तला सामने आई हैं। ज़रा के मुताबिक अब तक 11 धमाके जहाज़ों के करीब हुए, जबकि 9 कश्तियों को फ्लैश बैंगर से निशाना बनाया गया। फ्लोटिला के करीब धमाकों और फ्लैश बैंक हमलों में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। उधर गाजा शहर में इसराइली फौज के फ़िज़ाई हमलों के साथ ज़मीनी हमलों में शिद्दत देखी जा रही है। बताया जाता है कि गाजा के बाद जिस तरह से हमले हो रहे हैं, अब यहाँ पर स्मूथ फ्लोटिला के काफिलों को निशाना बनाया जा रहा है। खुद फ्लोटिला के अमले की तरफ से भी इस बात की तस्दीक की गई है कि उनके कश्तियों के करीब धमाके हुए हैं। तेलंगाना करीमनगर जिले के हुजूराबाद में घर में पार्क की हुई गाड़ी में अचानक आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंचा, लेकिन जब तक आग मुकम्मल तौर पर, यहाँ पर बताया जाता है कि कार मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो चुकी थी। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। मुताल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। బ్యాక్ టైర్ లో కొట్టాలి గట్టిగా ఈ బ్యాక్ టైర్ రెండు బ్యాక్ టైర్ రెండు అట్లా అట్లా కొట్టు ఇంకా కొంచెం పైగా संगारेड्डी शाहरा 65 पर नामालूम गाड़ी ने स्कूटर को टक्कर दे दी। इस हादसे में खातून हलाक हो गई। बताया जाता है कि कोहिरा नामी खातून अपने शौहर और बच्ची के साथ स्कूटर पर जा रही थी। तेज रफ्तार नामालूम गाड़ी ने उन्हें टक्कर दे दी। कोहिरा की मुकाम वाक़े पर ही मौत हो गई, जबकि उनका शौहर और बेटी जख्मी बताए गए हैं। दोनों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। हादसे की वजह बनी गाड़ी की तलाश जारी है। आंध्र प्रदेश नेल्लूर जिले के कुंदुकुरु में दशहरे के चंदे को लेकर मुखनिसों यानी कि ट्रांसजेंडर्स ने हॉस्पिटल की नर्स के साथ मुबैना मारपीट की है। बताया जाता है कि मुबैना नशे की हालत में मुखनिस यानी ट्रांसजेंडर्स हॉस्पिटल में दाखिल हुए और पैसों के लिए इसरार करने लगे। जब नर्स ने इस सिलसिले में इनकार किया तो 6 ट्रांसजेंडर्स ने नाशाइस्ता सलूक किया, गाली गलौज की और नर्स के बाल पकड़कर खींचे और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है।
एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में आलमी रहनुमा गजा की सूरत हाल को लेकर अपनी तशवीश बयान कर रहे थे, उस वक्त महसूर ज़दा शहर में यहूदी फ़ौज ने बदतरीन बमबारी की है। गुज़िश्ता रोज़ की गई बमबारी में दर्जन अफराद शहीद हो गए और गजा में मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद हुए। बताया जाता है कि वस्ती गाज़ा सिटी की मार्केट के पास किए गए हमले में 17 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा के कई इलाकों पर यहूदी फ़ौज मुसलसल मिसाइल बरसा रही है। गुज़िश्ता रोज़ अल सबरा पर भी यहूदी फ़ौज ने हमले किए थे, जिसमें दर्जनों फ़लस्तीनी हलाक और ज़ख्मी हुए थे। गाज़ा की सरजमीन पर खून सूख भी नहीं पाता, फिर से बहने लगता है। दुनिया की जुल्म की तारीख में गजा में होने वाली हलाकतें खून से ही लिखी जाएंगी। الله صعب يا ربي. गजा के बच्चों ने तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से जंग के खात्मे और इमदादी समुद्री फ्लोटिला के काफिलों को गजा तक रसाई पहुंचाने में मदद करने की अपील की है। बच्चों के एक ग्रुप ने तैयब एर्दोगान के लिए ये पैगाम जारी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनिस्तंसरूकुम फिद्दीन फअलैकुम अन्नस्र इला फखामत الرئيس رجب طيب أردوغان نحن أطفال غزة نكتب إليك هذه الرسالة التي تحمل صرخاتنا وآلامنا التي بلغت عنان السماء. إنها ليست مجرد رسالة بل صرخة استغاثة ونداء أخير نطلقه إليك باسم كل طفل شهيد وكل يتيم فقد أسرته وكل جريح لم يجد من يضمد جراحه وباسم كل أم ثكلى وباسم كل من فقد بيته وعائلته إبادة ممنهجة في زمن الصمت الدولي. سيد الرئيس، على مدار العامين الماضيين نتعرض لإبادة جماعية ممنهجة يرتكبها نتنياهو وجيشه النازي بحق الإنسان والحجر والشجر في غزة. لم يشهد لها التاريخ مثيلا في حضرنا الحاضر بل منذ عقود من الزمن. هذه الإبادة الجماعية لا تهدف فقط إلى قتلنا بل إلى محو وجودنا وطمس هويتنا واقتلاعنا من أرضنا التي ولدنا عليها. ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का कहना है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। हालिया सूरत हाल में अमेरिका से मुज़ाकरात हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे। आयतुल्लाह खामनाई ने अपने बयान में कहा कि हमें जौहरी हथियारों की ज़रूरत नहीं और ना ही बनाने का इरादा है। उनका कहना था कि यूरानियम आज़ूदी के मामले में ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा। सुप्रीम लीडर का यह भी कहना था कि हालिया सूरत हाल में अमेरिका से मुज़ाकरात नुकसानदा साबित होंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में वल्वलांगेज़ और आलमी बरादरी के ज़मीर को झंझोड़ देने वाला खिताब किया। उनकी तकरीर का सबसे अहम लम्हा वो था जब उन्होंने गजा के मासूम बच्चों की खूनालूद और आज़ाद से महरूम तस्वीर लहरा कर दुनिया को झंझोड़ा। लेकिन उनका खिताब सिर्फ फ़लस्तीन तक महदूद नहीं रहा, दूसरे अहम मसाइल पर भी उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। दुबई में एक बुलंद इमारत में लगी आग बुझाने के लिए जदीद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। गुज़िश्ता दोपहर दुबई के इलाके अल-बरशा में एक रिहायशी इमारत में अचानक आग भड़क उठी। बताया जाता है कि शाहीन ड्रोन इस पर काबू पाने के लिए इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। तफसीलात के मुताबिक आग 14 मंजिला रिहायशी इमारत में लगी थी, जिसके फौरी बाद रिहायशियों को बाहर निकाल लिया गया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकाम के मुताबिक इन जदीद ड्रोन्स को बुलंद इमारतों में आतिशज़दगी के वाक़यात में मदद के लिए इस्तेमाल करने की गर्ज से ही डिज़ाइन किया गया है। इन जदीद ड्रोन में 1200 लीटर तक पानी या फोम ले जाने की गुंजाइश मौजूद है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं।
बिहार के सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास जारी। पूरे मुल्क में प्याम जाएगा, बिहार में अजीम इत्तेहाद कामयाब होगा, पार्टी लीडर्स पुरुम्मीद। दिल्ली के श्रद्धा इंस्टीट्यूट के मैनेजर पर लगे संगीन इल्जामात, लड़कियों के साथ नाशाइस्ता सलूक, छेड़छाड़ और जिस्मानी हरासानी का इंकशाफ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हेडमास्टर ने बेल्ट से महकमे तालीम के ओहदेदार की पिटाई कर दी, कार्रवाई का आगाज। तेलंगाना के वजीर पूरम प्रभाकर ने जुबली हिल्स में बारिश से मुतासरा इलाकों का किया दौरा, ओहदेदारों को दी जरूरी हिदायत। हैदराबाद के कोंडापुर में मैट कप पर बिल की अदायगी को लेकर हुआ झगड़ा, बाउंसर्स की हुई पिटाई। संगारेड्डी शाहरा पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से खातून हुई हलाक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात, गज्जा पर हुआ तबादले ख्याल, बातचीत अच्छी रही, ट्रंप और उर्दुगान का रद्देअमल। और गजा में यहूदी फौज के हमलों में मजीद फलस्तीनियों की शहादत, गजा को इमदाद ले जाने वाले फ्लोटेला के करीब हुए धमाके। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।